बिजनेस करना एक्चुअली टफ है या नहीं है? Every individual has got business mindset in him. All these Army, Air Force, Navy मिला के 80 लाख is security guards who are managing internal security. तो इतना सुविधा लेने की क्या जरूरत है? मतलब ये या तो डर ज्यादा हो गया लोगों में, या फिर प्रोडक्ट ऐसे आ गए, इनोवेटिव प्रोडक्ट की लोगों को यूज करने पे मजबूर कर दिया है। At least you're getting to know that there is a security breach happening. पहले वो भी पता नहीं चलता था. सबसे बूम जो चल रहा है 10 मिलियन डिलीवरी ऐप, तो आपको क्या लगता है कि 10 मिलियन डिलीवरी ऐप इनोवेशन है या ट्रेडिंग बिजनेस है? अच्छा, क्या लगता है जैसे आप हेलीकॉप्टर फ्लाई करते थे तो आपको लगता था बहुत वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको उड़ाना, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी आप सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे, तो क्या वो आपको लगता था कि मेरे को बिजनेस में हेल्प करी, यहाँ से मेरे को कोई कनेक्शन नजर आया आपको ऐसा? Yes, बहुत like for example हेलीकॉप्टर में कि मतलब अगर एक एंटरप्रेन्योर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको दिमाग में 100 आइडियाज चलते रहने चाहिए. एक दिन कोई आता है हवाई जहाज लेके आता है, भाई हवाई जहाज में आप ट्रैवल कर सकते हैं. हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए यू नीड टू बी मेडिकली फिट, बट बीच में क्या हुआ, वन ऑफ द शोल्डर गॉट डिसलोकेटेड. बट 2016 में इतना तो नहीं था सर। कट कब बना? 2012 हाँ. 2016 में स्विगी वाज बोर्न, जोमेटो वाज देयर, टाइनी ऑल वाज देयर. बिजनेस को जैसे चल रहा है वैसे चलने देना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने के लिए. सर आपका हिंदी थोड़ा सी शायद आई थिंक फ्लुएंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर करना, बट कम्युनिकेशन मतलब शब्दों पे ज़्यादा महत्व नहीं है, भाव पे ज़्यादा महत्व है, और इम्पोर्टेंट है लर्निंग। आज आपसे मैं कुछ सीख सकूँ, और जितने भी हमारे एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं और जो बीच वाले लेयर पे हैं और जो एक अच्छे जगह पहुंचना चाहते हैं, उन पे एक अच्छी लर्निंग मिल सके। एक ही मकसद है द फाउंडर्स टीम का। जितने भी फाउंडर्स हैं दे शुड कम ऑन द सीट और अपनी जो जर्नी है वो लोगों के सामने बताएं। उससे अगर एक भी एंटरप्रेन्योर अगर निकल जाता है और अगर इकोनॉमी अगर वो हो जाती है तो मेरा पॉडकास्ट करना सफल हो जाता है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. विजय सर, 2016 में स्टार्ट किया। सबसे पहले चलते हैं कि आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो या फिर आपने मतलब क्या बैकग्राउंड रहा आपका जिसकी वजह से आप बिजनेस में टर्न कर गए? I think the background, more than the background, I think the circumstances are the ones which are governing whether I will be in business or not. तो मैं पहले इससे पहले मैं एयरफोर्स में था. Wow. आई वाज हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहा था वहाँ पे. एंड वहाँ पे बेसिकली हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करने के लिए यू नीड टू बी मेडिकली फिट. करेक्ट। बट बीच में क्या हुआ, तो मेरा शोल्डर, वन ऑफ द शोल्डर गॉट डिसलोकेटेड. बिकॉज मैं काफ़ी गेम्स खेलता था, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल वगैरह. वॉलीबॉल खेलते खेलते शोल्डर डिसलोकेट हो गया. तब क्या हुआ कि आई बिकेम अनफिट टू फ्लाई हेलीकॉप्टर्स. एंड दैट इज द टाइम आई हैड एन ऑप्शन टू डू ए ट्रांजिशन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कंटिन्यू इन द एयरफोर्स. आई डिसाइडेड टू डू ए ट्रांजिशन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड तब जाके मैंने एक फॉर्मल एजुकेशन किया, MBA का एजुकेशन करके, सो दैट ट्रांजिशन फ्रॉम द डिफेंस टू द कॉर्पोरेट इज स्मूथ. 1 साल का MBA करने के बाद मैंने 5 साल गोल्डमैन सैक्स में नौकरी किया. 5 साल पहले जॉब किया फिर आपने? मतलब पहले तो एयरफोर्स में काम कर रहे थे, फिर कॉर्पोरेट जॉब किया। करेक्ट. वाह। 10 साल एयरफोर्स में काम किया, 1 साल MBA किया, फिर 5 साल गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया. एंड देन वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के तौर तरीके सीखे. वहाँ पे टीम बिल्डिंग कैसे करना है, स्पेशली अट्रैक्टिंग रियली गुड टैलेंट, राइट, एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, वो सब सीखा मैंने वहाँ पे. एंड बिजनेस तो मतलब जनरली एवरी पर्सन इंडिविजुअली इज अ बिजनेसमैन बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर हिमसेल्फ, right, whether it is in career or whether it is in business, wherever, right, he's always trying to progress, right. So I think every person has got inherently a business DNA, right. And जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखा इन टर्म्स ऑफ इंडिया में गेटेड कम्युनिटीज का बहुत ग्रोथ हो रहा था. एंड gated communities design by design, they are not supposed to let people inside. मतलब वो डिज़ाइन ही वैसे होता कि कोई अंदर ना आ सके. बट अभी ई-कॉमर्स के चक्कर में क्या हो रहा था कि मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इनसाइड. तो गेट्स वर बिकमिंग ए फ्रिक्शन पॉइंट. बट 2016 में इतना तो नहीं था सर। एक्चुअली 2000 फ्लिपकार्ट कब बना? 2012 11 2012. हाँ। 2016 में स्विगी वाज बॉर्न, जोमेटो वाज देयर, टाइनी हॉल वाज देयर. so many hyper local companies were there who are coming and giving services to gated communities.
थोड़ा सा मेरे को ट्रांजिशन पीरियड समझाओ ना। आप गोल्डमैन सैक्स में थे वहाँ पे, तो आपने काम किया, मतलब व्हाट वर्क यू आर डूइंग देयर, तो कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ कि जॉब छोड़ के फिर एक बिजनेस माइंडसेट में आना? इट्स अ टफ टास्क। नहीं दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, बिजनेस माइंडसेट में जॉब छोड़ के नहीं आया. व्हेन यू आर इन जॉब आल्सो यू आर इन अ बिजनेस माइंडसेट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट बिजनेस माइंडसेट इन हिम, राइट? ठीक है, अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, राइट? आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑन माय ओन, सो यू आर सेइंग दैट इट इज बिजनेस. राइट सर। But when I'm as an individual who is working in a organization, I had the business mindset to grow the business of the company that I'm working in, right? If I see in Air Force is not a business organization, Right. but the way you operate there is almost like a business. मतलब the flying the aircraft is my business, ओके, राइट, right? करेक्ट, सही। And to do everything to fly it most efficiently, बहुत smoothly fly करना, any operations that I'm doing, how is that being done efficiently? करेक्ट। That's also a business thinking, right? Otherwise, you're a robot, right? Any person is growing in life is a businessman, वाओ। right? So she has to think on those lens to become a anything, right? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ द ट्रांजिशन ऑफ ए बिजनेसमैन इज नॉट ए सडन थिंग इन मी. वो बचपन से चल रहा अच्छा, बचपन से चल रहा है है. घर। बचपन से, राइट, एज एन इंडिविजुअल यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू आर ऑप्टिमाइजिंग things for yourself. You just see our own selves, right? We do so much of negotiations with our friends, with our teachers, with our parents also. आप मुझे ये दो, मैं आपको स्कूल में फर्स्ट आ जाऊंगा. करेक्ट। Right? So these all are, we learn from very early this thing, right? What I'm saying is, yes, as a title wise, मैंने business शुरू किया. You can say that हाँ, business मैंने 2016 में शुरू किया. But the DNA of a business is there in all of us. करेक्ट। Right? It's when are you taking the plunge and starting something on your own? फिर जैसे बिजनेस आपने 2016 में स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे जैसे माइगेट की एप्लीकेशन बनाई, तो उस टाइम तो फ्री आपको देना पड़ेगा। नहीं, आपको हम फंड इकट्ठा फ्री नहीं करना ले पड़ेगा। रहे थे. अच्छा, स्टार्टिंग में आपने paid So because it चालू was a किया। pure, देखो, when we started MyGate, what was the reason MyGate was born, right? As I told to you, gated communities were shaping up across length and breadth of the country, right? मतलब actually आप देखोगे तो residential development is right now happening only in the form of gated communities, right? And gated communities by design are not supposed to let outsiders in. But right now what is happening is because of e-commerce, every services are being delivered to your doorstep. Right. So the number of people coming into your doorstep, into your gated community, other than your own friends, the residents, the domestic staff who is either working for the community or working in individuals' homes. Correct. Apart from them, there are 10 times of that population in the form of delivery boys or a cab driver or some of the other services is being delivered at your doorstep. This huge influx of traffic is becoming very difficult for the security guard to manage. Right. And to manage this, there are some technologies available that time. जैसे for example register होता था और एक intercom phone line होता था. Intercom phone line लगा के the delivery boy will come, he'll put the details, phone करके, मैडम आपके घर में या सर आपके घर पे कोई आया है, can I let him in? वो करते थे using an intercom. Correct. 1000 घर वाले में intercom अगर लगाना है, there should be 1000 lines and 1.5 crores का खर्चा होता था to set up a intercom itself. Oh. And उसका monthly yearly खर्चा होता था almost 2-3 lakhs to maintain that intercom, right? I said that मैं ऐसा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करूंगा जो इंटरकॉम की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड इज आपको कंप्लीटली गेट पे जितना भी फ्रिक्शन हो रहा था सब मैं सॉल्व कर दूंगा. यू हैव टू पे मी फॉर इट एंड पीपल वर पेइंग मी फॉर इट. ऐसे कभी फ्री में तो नहीं हो गया. एनी सर्विस दैट यू आर डिजाइनिंग इट फ्री इज ओनली बाउंड टू फेल. Right. Circumstantial situations may be such that there's competition or there is you want to know let the gated community experience the product. उनको पहले अगर प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 दिन ट्रायल दे दो, 1 महीने ट्रायल दे दो, उसके बाद पैसा चार्ज. Right. वी नेवर फ्री में तो कभी हमने सोचा है. वाह, तो बिजनेस करना कैसा लगा? 10 साल की जर्नी हो गई सर. कैसा लग रहा है? मतलब बिजनेस करना एक्चुअली टफ है या नहीं है? नो, इट इज टफ भाई. जिंदगी मुश्किल है. बिजनेस करना, इट इज नथिंग इज इजी इन लाइफ. राइट. मैं ये बोलता हूँ कि नौकरी करना भी मुश्किल है, बिजनेस करना भी मुश्किल है. Right? Anything is difficult in life, right? Nothing is available on a platter. You need to basically business का क्या है, हर दिन अलग होता है, right? And you have to get accustomed to that new day, correct? And solve the problems that keep coming as you keep,
running the business. Nothing is easy. तो क्या मेजर चैलेंज क्या आए थे आपको 10 साल में? मेजर चैलेंज क्या थे और आपने कैसे ओवरकम किया उसको सर? बहुत challenges. जैसे 3 मेजर चैलेंज याद होंगे लाइफ में ऐसा। For example, first few days, मैं आपके लिए एक नया, like आप ये समझिए, आप अभी तक you're only been traveling by road and train, right? मतलब हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एक दिन कोई आता है, हवाई जहाज लेके आता है, भाई हवाई जहाज में आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? जस्ट इमेजिन यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गेट इनटू द हवाई जहाज. आप जाओगे? नहीं जाओगे ना. सो एनी प्रोडक्ट दैट इज कमिंग इनटू द मार्केट एंड पीपल विल नॉट immediately use it, राइट। unless it is giving them a, there are pleasure products जब भी आते हैं, they immediately use it and realize the benefit it grow. But this is a utilitarian product and it is a huge, मतलब security, it is a security related product है, right? They just don't want to experiment the product. Well, मेरा अच्छा सब कुछ अभी मतलब it's not going on very nicely, but चल रहा, काम चल रहा. Should I do something जो काम चल रहा है उसको मैं डिस्टर्ब करूँ क्या, right? That is the thought process that people have, right? And from that thought process to adopt your product is a very difficult thing, right? For example, जब मैंने माइगेट शुरू किया था 2016 में, हमारा पहला प्रोडक्ट तो बिका अप्रैल 2017 में. 1 साल बाद? 1 साल नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद बिका पहला प्रोडक्ट बिका? पहला प्रोडक्ट. वाओ, मतलब ये हुई ना हकीकत, आपने अब सही बताया आपने। इट इज लाइक पीपल जस्ट वो भी कैसे, आई हैड टू, मतलब मैंने खुद एक गेटेड कम्युनिटी पे, बड़ा सा गेटेड कम्युनिटी में रेंट पे रहने लग गया. मतलब मैं भी गेटेड कम्युनिटी में ही था, बट मैंने गेटेड कम्युनिटी में जाके रेंट पे रहा. रेंट पे रह के आई बिकेम द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी. वैसे मैंने थोड़ा सा उस वहाँ का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को ऐसे वॉक के टाइम पे मिलके, बिकॉज अदरवाइज आई कांट गो इनटू द कम्युनिटी, सो आई टुक ए हाउस ऑन रेंट, मतलब रेंट को लेके, एंड देन आई बिकेम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. वॉक पे जाते जाते द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी को मैंने ये समझाया. मैंने मेड देम अंडरस्टैंड एज देयर ओन रेसिडेंट, दे लाइक्ड इट एंड दे सेड ओके ठीक है, तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, राइट? इफ वी आर लाइकिंग इट विल गो अहेड, अदरवाइज विल नॉट पे. सो दैट वाज द ब्रेक दैट आई गॉट. एंड मैंने वहाँ पे जब लगाया, the residents, the domesticals, the security guards, everybody started saying good about the product. And not only that, बहुत सारे गेस्ट भी आते थे उस कम्युनिटी में. 1000 घर थे, बहुत सारे गेस्ट इधर उधर से आसपास के कम्युनिटी से आते थे. उन्होंने देखा और उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिया. सो दैट्स द वे द इनिशियल ब्रेक थ्रू मैंने करना पड़ा. एंड ऐसे नहीं कि आई हैव नॉट ट्राइड a lot of things. I have tried a lot of things. लोगों के पास जाता था, मिलता था, एक्सप्लेन कर रहा था, कोई मतलब भाव नहीं देता था. When I did this approach, this worked out. वाह, इसको बोलते हैं ट्रू एंटरप्रेन्योर. So that's why I'm saying, हर दिन पहले आप सोचोगे कि मैं इससे मिलूंगा, इसको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करूंगा, ये ले लेगा. करेक्ट. आप उससे मिलोगे, then you'll realize that but he is not so interested. Then आपको अगला पर्सन, when you meet the अगला पर्सन, you completely need to change your strategy. Because ये जो हुआ, आपको एक लर्निंग आ गया कि it's not so easy. You need to change your strategy. Now you plan for a new strategy, and again you go to another person with a new strategy. This itself will take some 1-2 weeks. Right? Strategy design करो, उसके बाद उस person से मिलो, then वो person आपको मौका देगा. So this itself. So this is what I would say is the struggles of an entrepreneur, right? But every initiative that you take as an entrepreneur or a businessman will go through these kind of hurdles, right? And then एक ब्रेक मिलेगा आपको, एंड उस ब्रेक से आपको टेक ऑफ करना पड़ेगा. 1 करोड़ की बात कर दी सर आपने आज, तो गजब की. मतलब अगर एक एंटरप्रेन्योर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको 100 वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे. एक वे आपका निकलेगा जो आपको एक रास्ता दिखाएगा जहां से आप आगे जा सकते हैं. एंड वो 100, मतलब वो रास्ता मिलने तक यू हैव टू कीप ट्राइंग. अपने दिमाग में 100 आइडियाज चलते रहने चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ, सी दैट इज व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल in doing business, but it is not impossible. आपको basically you have to keep trying out, innovating in your brain itself, different strategies, different ideas, and implement them so that you reach to success. अच्छा, क्या लगता है जैसे आप हेलीकॉप्टर फ्लाई करते थे तो आपको लगता था वो बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वो, उसको उड़ाना, चलाना, मतलब फ्लाई करना उसको, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी आप सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे, तो क्या वो आपको लगता था कि मेरे को बिजनेस में हेल्प करी, यहाँ से मेरे को कोई कनेक्शन नजर आया आपको ऐसा? Yes, बहुत. Like for example, helicopter में the machine is not complex. The machine has been simplified to a lot of extent, right?
but the environment in which you're flying, that is complex. वाओ राइट मतलब आप ये सोचिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग अ कोरोलरी, साइकिल चला रहे हैं इन द एक्सप्रेस वे फ्रॉम हेब्बाल से लेके एयरपोर्ट तक, क्या ट्रैफिक होता है, वर्सेस आप साइकिल चला रहे हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे, सीधा कॉम्प्लेक्सिटी, साइकिल ही चला रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्सिटी सही राइट. द कॉम्प्लेक्सिटी चेंजेस एवरी मिनट एक्चुअली. हवा कहाँ से आता है, राइट, टर्बुलेंस कहाँ पे है, आपका एयरफील्ड कितना दूर है, अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो इंजन फेल हो गया तो क्या करना है. सो एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट इज डिफरेंट इन वेल फ्लाइंग. मतलब कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग चल रहा फ्लाइंग करते वक्त, राइट. एंड दिस इज द वे इवन इन बिजनेस आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. जैसे ही वो स्टॉप ऑफ कर नहीं पाओगे काम. करेक्ट, यस, राइट. एंड सी बिजनेस का भी दो तरीके होते हैं, राइट. वन इज बिजनेस इज एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, आप एक जगह से माल लेके आओ, एक प्रीमियम लगा के दूसरे जगह पे बेचो. बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग द कन्वीनियंस ऑफ, किसी को अगर पर्टिकुलर आइटम चाहिए, मैं वहाँ फैक्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि सो एंड सो पर्सन हैज गॉट ऑल दीज आइटम, मैं इससे जाके खरीद लूंगा. एंड दिस पर्सन जो बिजनेस ट्रेडर जो है, वो अपना पूरा लाइक ही इज ऑलवेज his mind is on and is trying to get different products in different places, अपने पास रखेगा and वो मार्कअप करके बेच देगा. बट इफ यू सी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज क्या होते हैं, दे ट्राई टू सॉल्व a problem that is being faced by millions of customers, centrally located, and they try to distribute it, right? So this business is different and trading business is different. ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा कुछ द कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, but the complexity that is there in building a mass product or a product that can be used by multiple people, right? उसके लिए थिंकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ब्रांड कैसा बनाना होना चाहिए, देन टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ भी आना चाहिए, आपको टीम बिल्डिंग आना चाहिए, राइट, कीपिंग देम टुगेदर आना चाहिए. देयर लॉट ऑफ थिंग्स. एक्चुअली आप देखोगे तो एक टाइम के बाद बिजनेस शुरू करना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग. एब्सोल्युटली राइट. एंड देन आफ्टर यू रीच ए स्केल, बिजनेस को जैसे चल रहा है वैसे चलने देना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट नॉट इनोवेशन. ऑल्सो आफ्टर अ सर्टेन स्केल, जस्ट टू मेंटेन, मतलब आपके पास 200-300 टीम मेंबर्स होंगे, कीपिंग देम मोटिवेटेड, कीपिंग देम टुगेदर, मतलब कोई आएगा कोई जाएगा, ऑल दोस थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स. विल बी पॉलिटिक्स विद इन द व्हेन यू आर गेटिंग टू मेनी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, राइट, द स्मार्ट पीपल, everybody has got their individual choices, preferences and career aspirations. सबको समेट के taking them to a common direction, right? That is the most difficult. And आप अभी किसी भी founder से बात कीजिए who has grown beyond 100 people in the organization, he doesn't spend time on yes, business growth का he spends time, but majority of his time goes into all the other things. पीपल मैनेजमेंट, People लोगों management, से बात करना है. organization management is, I would say, culture setting, organization management, attracting talent, retaining talent, engaging the talent, right? वो सब में आपका काफी टाइम जाता है. अच्छा 10 सालों में सर बहुत सारे अच्छे बहुत टैलेंटेड लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे स्टार्टिंग में, फिर वो 4 या 5 साल बाद जब छोड़ के जा रहे होते हैं तो कैसा फील होता है, मतलब कि वो मतलब ऐसा लगता है कि हैंड कट गया या फिर उसको हम लेट गो करना, ठीक है जाना है. No, in MyGate में, so one of the things that we were very clear is, मतलब ये तो we have to accept that reality that people want to do different things in life, right? Everybody wants to do different things in life. So how are you expecting him to be with this company for rest of his life? राइट. अगर आपको मतलब for us it was a red flag if a person want to do the same thing for next 20 years, right? For us that was a red flag. We wanted people who want to change what they're doing, राइट. 5 years 6 years में. Either I give them in the opportunity in the organization, मतलब एक प्रोडक्ट के बंदे को मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी अगर उसको करना है, इफ आई कैन गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी इज फाइन, अदरवाइज आई शुड बी ओके फॉर दैट पर्सन टू एक्सप्लोर आउटसाइड फॉर सच अपॉर्चुनिटीज. एंड इनफैक्ट हम तो माइगेट में ये बोलते हैं कि व्हेन यू कम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, योर स्टॉक वैल्यू मतलब नॉट माइगेट स्टॉक वैल्यू, द इंडिविजुअल स्टॉक वैल्यू शुड एक्चुअली इंक्रीज, राइट? मतलब इंडिविजुअल स्टॉक वैल्यू कैसे बढ़ता है, लाइक अगर आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, if you're going to some other company after MyGate, you should be able to get 10 lakh rupees salary. Right. And I have to give you all those opportunities to make sure that you get this 10 lakh rupees opportunity. Right? And tell me what I need to give you. So that is the way we, get people in.
right? And we don't feel bad. In fact, we encourage people, right, to do more better things in life. And we try to give them those opportunities within MyGate. Nahi hua to, it is my moral obligation, if I have to take care of the growth of that person, I have to give him those opportunities and ask him to explore outside if I'm not able to give him opportunity. करेक्ट करेक्ट तो कल्चर ही हमने ऐसे बना दिया, तो हमें बुरा नहीं लगता. वी एक्चुअली सेलिब्रेट व्हेन ए पर्सन इज गोइंग एट. अभी भी लाइक वी डू एन एनुअल इवेंट, हर साल वी डू एन एनुअल इवेंट. एग्जिस्टिंग जितने भी लोग हैं उस इवेंट में, लाइक वी सेलिब्रेट कंप्लीशन ऑफ दैट वन सक्सेसफुल ईयर. एंड पुराने एलमने भी आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ दैट अटेंडेंस इज बाई alumni of MyGate. So we take pride in all those things. Yeah. तो एक बात और कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और एक होता है जो इनोवेशन बिजनेस होता है. तो अभी मार्केट में सबसे बूम जो चल रहा है 10 मिनट डिलीवरी ऐप. तो आपको क्या लगता है कि 10 मिनट डिलीवरी ऐप इनोवेशन है या ट्रेडिंग बिजनेस है? ये I think it's a trading business, but I'll tell you what, right? It's a trading business, but at scale. ट्रेडिंग बिजनेस एट स्केल. That's scale. मतलब आप ये सोचिए, एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर, मतलब एक ग्रोसरी स्टोर ओनर पहले क्या करता था, एक ग्रोसरी स्टोर 1000 स्क्वायर फीट का जगह लेता था, एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल दीज गाइज यूज्ड टू सप्लाई देम ऑल द एसकेयूज, राइट? वो अपने दुकान में बैठता था एंड एसकेयूज. नाउ दिस सेम फॉर्मेट, पहले दिस 1000 स्क्वायर फीट का जगह was able to meet 600, 700, households around that store. That was his potential as a trader. Now, this trader has innovated himself by telling 10 minutes delivery. 10 minutes delivery as a line is two words, 10 minutes delivery, or 3 words, 10 minutes delivery. But the amount of innovation that has happened behind it to make, deliver in 10 minutes across not this 600, 700 families, but close to 30 lakh, 40 lakh families across the country. That is the innovation, I would say. So he's turned a trading business, usko innovation plus karke, he's made it almost like a global business. So I would say that it's a exponentially different from what a trading business is. करेक्ट. अच्छा, माई गेट में मतलब आप लोग कोई, जैसे एयरफोर्स में आप थे तो एयरफोर्स में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, सॉलिड होती है, आपने तो पूरा इन आउट देखा है. तो क्या माई गेट के अंदर भी आपने कोई एयरफोर्स की सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है? No, it's the thought process behind providing security in the Air Force bases, right? वो सब some of those principles को मैंने यहाँ पे replicate किया है. See, otherwise security क्या होता है? जैसे I will not say, MyGate was a security app. MyGate, in my view, is a convenience app. करेक्ट. Right? Always while providing security, you go under so much of inconvenience. For example, आप एयरपोर्ट में जब अंदर जाते थे, सीए सबका पहले आपका टिकट देखेगा, देन ही विल सी और आधार कार्ड और पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ देखेगा, एंड देन आपको एयरपोर्ट के अंदर भेजता था, राइट? कितना लंबा क्यू होता था वहाँ पे, राइट? यू आर स्टैंडिंग इन दैट क्यू डिस्गस्टेड, आगे ही नहीं बढ़ रहा, वो भी ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे बोथ द थिंग्स कैन बी, मतलब आप टिकट भी मॉर्फ कर सकते हो एंड आधार कार्ड भी मॉर्फ कर सकते हो, करेक्ट? And all those things were being done by a security guard or CISF guard, and creating so much of inconvenience to people. करेक्ट. But Digi यात्रा आने के बाद it's so convenient, आप जाओगे, and now also it's little bit inconvenient that आपको ऐसे जाके कैमरा में आपको शक्ल दिखाना पड़ेगा and all. But just imagine you are able to walk in, right, seamlessly. That is the convenience what Digi Yatra has created, and MyGate has created that kind of convenience for people walking into the gated communities. Right? So it's a convenience app, right? To make this convenient, we have to make a lot of complex security process at the back end to be handled using technology so that your experience is going to be convenient, right? So initially हम लोग का MyGate में with the thought process of the product guys and the organization was, मतलब gate is to stop people, correct? We used to tell MyGate में let people come in. आने दो अंदर, with that thought process. But how am I able to give that confidence to somebody that let people come in so easily is because at the back end I'm managing all the security related stuff without anybody knowing it. Correct.
right? That's how we designed MyGate. There are a lot of security protocols that are there behind, which is not even visible to end consumer. Correct. एंड कंज्यूमर क्या लगा, मैंने माइगेट ले लिया, मुझे सुपर कन्वीनियंस आ गया एंड सिक्योरिटी तो इज टेकन केयर. अभी इट इज बिकम लाइक दैट. माइगेट ले लो, सिक्योरिटी इज टेकन केयर एंड यू गेट द कन्वीनियंसेस. करेक्ट. Right? बट एक छोटा सी एक प्रॉब्लम है, अगर बाद में शेयर करना चाहो आपके साथ तो कर सकता हूँ. हाँ. जैसे अभी सारी सोसाइटीज़ में, वैसे मैं 3 सोसाइटी चेंज किया अभी कुछ टाइम पे, वहाँ पे माईगेट के एप्लीकेशन लगा है. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे माईगेट पे अप्रूवल तो कर दिया, अब हमारे अब हम बाहर है, तब हमने उसको डिनाई कर दिया कि भैया कि बंदा अंदर नहीं आना चाहिए. करेक्ट. बट वो 4 घर में जाते 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 5वें घर में भी एक बार ट्राई मार ही लेता है. करेक्ट. हाँ, वो मार तो लेते. ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भैया कि हम जब डिनाई कर रहे हैं हमारे पास नहीं आना चाहिए बंदा, करेक्ट. बट फिर भी जो सिक्योरिटी ब्रीच वाली प्रॉब्लम है तो वो तो खत्म हो गई एक तरह से सर. ना, सो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं. आई टेल यू व्हाट इज बीइंग एनहांस्ड हियर, राइट? एक बंदा जो पहले आपके घर आता था, एटलीस्ट मैं तो घर से अभी बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग टू नो दैट देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच हैपनिंग. राइट. पहले वो भी पता नहीं चलता था. राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अप्रूव ही नहीं किया, आपके घर पे इंटरकॉम आया, राइट? सेम डिलीवरी बॉय इज गोइंग टू 4 होम्स, चारों घर में फोन गया, राइट? आपके घर पे भी फोन गया था, आपने उठाया नहीं, बाकी तीनों ने अप्रूव किया तो तीनों घर के लिए आ गया. नाउ दिस गाय, you don't know that that somebody is trying to come to your house. You have not even approved him nor denied him, but still the person is at your gate, at your door. So that is a bigger risk than you knowing that मैंने deny किया था and that person is still come. So you are able to highlight this. Right. With this highlight, with the security guard अभी बोलता है कि residents को, the delivery boy को, आपको इन तीनों फ्लैग से आया है, इस फ्लैग से नहीं आया, मत जाओ. वो डिलीवरी बॉय भी जाना नहीं चाहता. वो क्यों अपना सरदर्द बढ़ाएगा कि किसी ने डिनाई कर दिया, मैं घर पे नहीं हूँ, वाई विल यू गो एंड नॉक करके, वाई विल यू वेस्ट हिज टाइम, राइट? सो आज के डेट में दैट ट्रांसपेरेंसी हैज गिवन इन्फॉर्मेशन टू द सिक्योरिटी गार्ड एंड द डिलीवरी बॉय दैट आई शुड नॉट अटेम्प्ट एट इट. दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. सेकेंड इज, वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. अगर आप एक गेटेड कम्युनिटी में गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड के पास बोलते हैं मुझे ए ब्लॉक जाना है, ई ब्लॉक जाना है, एल ब्लॉक जाना है, राइट? एंट्री हुआ फॉर 33 ब्लॉक्स, राइट? एंड वन ऑफ द ब्लॉक से रेजिडेंट ने मना कर दिया कि आई एम नॉट अवेलेबल इन द सोसाइटी, डिनाई कर रही है. सो योर्स इज ओनली अप्रूव्ड फॉर ए ब्लॉक एंड ई ब्लॉक. तब क्या होता है? देयर इज सिक्योरिटी डिवाइसेस दैट आर अवेलेबल इन ए ब्लॉक एंड ई ब्लॉक एंड एल ब्लॉक. A block, E block, अब जब the delivery boy goes, the security guard can verify that yes, he is allowed to come to A block. When he goes to L block, security guard बोल देगा you're not allowed. There is so much of infrastructure already. Wow. Right? So gated communities even buy that product from us. Correct. But it's a paid thing. More, जितना level of deeper level of security आपको चाहिए, you need to pay for all those modules and you get exposed to it. वैसे सर आपको क्या लगता है कि जैसे एक अपार्टमेंट है, 14-15 माले की बिल्डिंग है, उसमें कॉर्नर पे एक फ्लैट है. पहले ही तो आदमी इतना सिक्योरिटी में कॉर्नर पे रह रहा है, तो लोगों के आने जाने की, ऊपर से कोई चोर आने की या फिर कुछ चोरी होने की संभावना तो वैसे भी नहीं है. फिर भी पहले तो माइगेट वाली सिक्योरिटी लग गई, फिर नीचे कैमरे लग गए, फिर हर घर के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के बाद भी एक लॉक भी लगा हुआ है, डिजिटल लॉक. तो इतना सुविधा लेने की क्या जरूरत है? मतलब ये या तो डर ज्यादा हो गया लोगों में, या फिर प्रोडक्ट ऐसे आ गए, इनोवेटिव प्रोडक्ट की लोगों को यूज करने पे मजबूर कर दिया है. तो क्या डिफरेंस है, मतलब शहरों में ऐसा क्यों होता जा रहा है? देखो, हमारा लाइफस्टाइल सा चेंजिंग वेरी सिग्निफिकेंटली, राइट? मतलब आपका, मतलब देयर इज ए सेंस ऑफ फियर इन एवरीबॉडीज माइंड, राइट? मतलब आप अपने गांव में जब रहते हैं, राइट, यू गो टू योर होम टाउन, द कंफर्ट दैट यू हैव इज मच हायर, राइट, देन द कंफर्ट दैट यू हैव इन द प्लेस वेयर यू वर्क, राइट? एनी सिटी, वेयरएवर आप, बिकॉज आप यहाँ बाहर के हो, राइट? देयर इज ए सेंस ऑफ बाहर के मतलब आपको एक डर लगता है, राइट? आई एम नॉट एज सेफ as I'm safe at my hometown, right? Because you know everybody there, everybody knows you, right? The fear is very less. But अभी ये new cities में क्या हो रहा? There's so much of migration happening. Most of you see the crowd in Bangalore, Hyderabad, Pune, Mumbai, Delhi is all migrant population. मतलब आसपास के towns and cities से आते हैं यहाँ पे education के लिए या employment के लिए या business के लिए आते हैं, right? All these that are outsiders till the time they spend 15-20 years, right, at this. My daughter and my son who were born in Bangalore are more comfortable with Bangalore than me.
right? Because I come from some other place, I'm more comfortable there, right? So हम सब लोगों के लिए क्या होता है कि we always feel that we are under threat, right? We wanted to have more and more, you know, gated communities के अंदर रहते क्यों है first of all? मोर सिक्योरिटी। आप तो बाहर रह सकते हैं ना? Why are you in gated community? When you're coming from outside, you think that यार क्यों बाहर रहना? Let me stay in a gated community. Basic security will be there and it's on. And then उसके बाद you will keep, you know, so many people keep coming and going out. माइनर चीजें किसी का आपका भी नहीं खोता, किसी नेबर का भी खो जाता है. विद दैट फियर यू पुट कैमराज आउटसाइड योर राइट, एंड देन धीरे धीरे यू आर हायरिंग मोर पीपल, एक्सटर्नल पीपल एट योर होम, राइट, फॉर गिविंग वेरियस सर्विसेज. जब भी एक्सटर्नल पीपल बढ़ जाते हैं, यू पुट ए कैमरा इनसाइड हाउस. आप तो अभी डोर के बाहर डोर बेल के लिए कैमरा बोल रहे हैं, एंड देन डोर लॉक बोल रहे हैं. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल पुट, यू नो, कैमराज इनसाइड देयर होम. हर रूम में एक एक रहता है, एक्सेप्ट, यू नो, बेडरूम्स एंड ऑल छोड़ के ऑल द कॉमन रूम्स में एक एक कैमरा रहता है. लोग, बहुत सारे लोगों के पास है. इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल. हमारा वन ऑफ द स्मार्ट लॉक दैट वी हैव लॉन्च्ड, बिगेस्ट सेलिंग इज बेडरूम के लिए लगाते हैं. मास्टर लॉक नहीं, बेडरूम का डोर का जो है वहां पे स्मार्ट लॉक लगाते हैं, राइट. बाहर वाला यू कैन कीप नॉर्मल चाबी लगा के, बट योर बेडरूम यू डोंट वांट पीपल टू गो, ओनली यू वांट द फैमिली मेंबर्स टू गो, राइट. एंड कितनी बार चाबी बंद करोगे खोलोगे तो लोग स्मार्ट लॉक लगा लेता. हाँ You just do this and get inside and close, go out, come in, go. सबका होता है उसका एंट्री. बट आपने प्रोडक्ट बनाया होगा बाहर के लिए, आपने ये सोच के बनाया होगा कि बाहर लगाएंगे. हाँ, मैं हमने प्रोडक्ट तो बनाया बाहर के लिए. हाँ. मैं बोल रहा हूँ कि द पैरानोया इन पीपल्स माइंड इज सो हाई दैट उनको हर जगह चाहिए, राइट. wherever they want it to be under their control, right, they wanted to put all these things. Right? See, security is, मतलब भारत, like we are doing this lot. Like I'll give you some statistics. Army, Air Force, Navy मिला के how much do you think will be the strength, active strength? आई थिंक 20-30 lakhs. 12-13 लाख होगा. अच्छा, मैं अप्रोक्सीमेटली वही था. हाँ. सिक्योरिटी गार्ड्स अलोन इन द कंट्री कितने होंगे? ओनली सिक्योरिटी गार्ड्स वो ज्यादा होंगे मुझे लगता है. 80 लाख. हाँ, तो ये ज्यादा होंगे. राइट, मतलब 2 लाख इज ऑल दिस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिला के. 80 लाख इज सिक्योरिटी गार्ड्स हु आर मैनेजिंग इंटरनल सिक्योरिटी. मतलब द फियर अंदर क्या हो रहा है इज मोर स्केरी देन दुश्मन बाहर से कोई आ जाएगा. ये तो गजब का डेटा हो गया सर आज तो. यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, राइट? I don't know the exact numbers, but the magnitude is of similar nature. Almost 40 times to 50 times the number of, you know, defense personnel to the number of security guards. Right? So that is the kind of paranoia we have. यहाँ पे I was coming inside this office space. Close to 20 people are around the. more than 20. More than 20 people are around this campus. Right? क्यों चाहिए? I was saying इतने लोग क्यों हैं? सबको डर लगता है. पता नहीं किससे डर लग रहा है. Right? पता नहीं किससे डर लग रहा है, but there is a fear. And see, security का what you need to see is one incident. उस one incident को prevent करने के लिए, मतलब one incident in 10 years prevent करने के लिए we spend so much of money. For example, ये जो whatever happened yesterday in Delhi वाला, right? It's a one event after 2010 जो ये हुआ था. But we all these 10 years we were able to prevent such kind of events because of having security. Security is sometimes to prevent also, right, sir? जरूरत है या नहीं है ये बात नहीं है. चलो इस पॉडकास्ट का रियल क्वेश्चन, या वैल्यू वर्सेस प्रॉफिट्स, वैल्यूएशन वर्सेस प्रॉफिट, क्या मायने रखता है सर? एक्चुअली प्रॉफिट, पैसे कमाओ, आप पैसे बचा लो, वो मायने रखता है या वास्तव में वैल्यूएशन मायने रखती है? मतलब बस यहाँ इसको एलोबरेट करोगे ना तो बहुत सारे लोगों की एक मिथ ब्रेक हो जाएगा आज. आई थिंक इट इज प्रॉफिट. व्हाई प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट देन वैल्यूएशन, राइट? एज ए बिजनेस हाउ वुड यू, मतलब आप मलाई कैसे खाओगे? लाइक यू आर डूइंग सो मच ऑफ बिजनेस, हाउ वुड यू basically at the end of doing business is to earn some profits, and that profits is because of which you are sustaining, right? मतलब if you see a trader, वो सब कुछ करने के बाद जो पैसा बचता है that is his profit, उस पैसे से वो घर चलाता है. हमें भी अगर हमारा घर चलाना है, it's done on profits only. But there are people who are investors, right? Investors मतलब investors, not businessmen. They're investors whose job is to own a profitable business, right? Suppose मेरा business profitable कर दा,
and there are 10 investors who feel that मुझे I want a part of this business, बहुत अच्छा business है, I want to own part of this business. वो आएगा आपके पास आएगा and he will put a bid that यार मुझे I want to buy this. Suppose if he wants to buy the business, he will put a number to it. That is his willingness to pay for this business. That is what is called as valuation. उससे मेरा कुछ पेट नहीं भरता, मेरा पेट भरता है विद प्रॉफिट्स। ठीक, वो वैल्यूएशन इज फॉर द इन्वेस्टर। वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा आपसे खरीदेगा, आपके पास रखेगा, एंड दिस बिजनेस विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल, देन दिस वैल्यू विल बिकम मोर, वो किसी और को बेच देगा। करेक्ट, वो पैसा इज नॉट गोइंग टू कम टू यू, दैट इज बिटवीन two people who are exchanging the ownership of that small percentage in the company. So valuation is for those guys, and profit is for the businessman. Businessman should always focus on how to make the business profitable. Valuation is a byproduct. अभी वो अश्विनी गौर की एक रील वायरल हो रही थी ना, हमने देखी होगी सर, मेरे को 100% श्योर है, जिसमें वो एक टेक का बंदा होता है और एक प्रॉफिटेबल बंदा होता है। बोला मेरा फैमिली बिजनेस है और मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तो बोलता तू साइड हट, तू टेक का लग रहा है, हाँ, वो टेकी का है, तेरी क्या वैल्यू, तेन प्रोडक्ट बनाया, बोला कि बनाया नहीं, अभी बना रहे हैं। हाँ, तो तेरे वैल्यूएशन कर लेते हैं, तो तेरे पे इन्वेस्ट कर देंगे। करेक्ट। तो क्या इन्वेस्टर मार्केट ऐसा ही काम करता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस को नहीं देखता है और एक ऐसे बिजनेस को देखेगा जो सिर्फ लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसमें लोगों को जोड़ दे? नहीं, ऐसे नहीं है। See, I think when investors are investing, they're investing in the businessman, right? They say that, okay, say Vijay ne या XYZ ने, he was doing a particular business and he ran it profitably, and now he started another business. तो दाव लगा रहे हैं आप पे, right? विजय पे लगा रहे हैं, right? And then what is the idea? These two things, can Vijay make a large company? तो एक कंपनी बनने से पहले मैं तुम्हें पैसे दूंगा यार, मैं तुम्हें पैसे दूंगा एंड मुझे सम 10-20% ऑफ द कंपनी दे देना, पैसा मैं दूंगा, बाकी तू चलाना इसको, राइट? सो द ट्रस्ट दे हैव इन विजय फॉर हिज एबिलिटी टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिल्ड बिजनेसेस एंड बिल्ड प्रोडक्ट, उसके पे बेट लेके दे गिव हिम मनी, एंड वो जब मनी देते हैं दे हैव टू टेल, ओके अब मैं कैसे दूंगा पैसे आपको, मतलब if I give you 10 crores for doing this business, what should be the value of the company? The value of the company is 10 crores, 20 crores, 30 crores, 40 crores, 50 crores. So that is called valuation. अगर मैंने 50 करोड़ का वैल्यू करके मैंने 10 करोड़ आपको दिया, तो 20% of the company the investor will keep it. Correct. So valuation उसके लिए आता है, but at this stage फाउंडर को कुछ पैसा नहीं आया और द बिजनेसमैन को कुछ पैसा नहीं आया, उसको तो पैसा लेके बिजनेस शुरू करना है, प्रॉफिट्स कमाना है, तब जाके उसके पास खाने के लिए कुछ पैसे आएंगे, तब तक वो तो भूखा है। इनफैक्ट भूखा क्या है, he has to invest his time, मतलब भूखा रह के मजदूरी का काम करना है, तब जाके वो प्रॉफिट तक बनेगा उसको। तो फिर इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब किस स्टेज पे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट? जैसे आपने भी कुछ 500 मिलियन का फंडिंग रेज किया, आपकी वैल्यूएशन 1600 करोड़ आ रही है, बट रेवेन्यू 100 करोड़ का आ रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट मैं एक जस्ट रफ फिगर बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने। सो देयर आर सम बिजनेसेस, राइट? मतलब आपको जब बच्चा स्कूल जाता है ना, इट इज नॉट दैट स्कूल जाते ही ही विल स्टार्ट लेटिंग ए सीटीसी ऑफ 10 लाख रुपीस, उसका पूरा पढ़ाई कराना पड़ेगा आपको, वी विल हैव टू इन्वेस्ट ऑन हिज ऑल हिज स्किल्स, तब जाके वो निकलेगा फ्रॉम इंजीनियरिंग या कुछ भी करके, राइट? he'll get into the job market, that is the time he'll make 10 lakh, right? There are lot of businesses जो न्यू एज बिजनेस है, विच आर दिस काइंड ऑफ बिजनेस है, जो इनिशियल डेज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली 2-3 साल के बाद उससे पैसा बनेगा। दीज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस वेयर यू नीड मनी टू इन्वेस्ट, बट देर आर सम बिजनेसेस लाइक माल लेके आओ बेचो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है आपका कहना है? मैंने भी थोड़े दिन पहले ऐसे ही रील बना लूं, सम बिजनेसेस आर लाइक द एग्जांपल दैट आई गिव, बट देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच आर इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजिंग, जैसे रियल एस्टेट का होता है। वो घर बनाएगा एंड दिखाएगा कि यहाँ पे जमीन ले लिया, उसके बाद वो बेचना शुरू कर देगा, ही विल कीप गेटिंग मनी, बट उसको जमीन खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा और या इन्वेस्टमेंट लेने पड़ेगा। द investment can be in the form of giving a part of the a land to the investor, or taking a loan from the investor, or in various forms, right? The investment can be in debt, it can be in equity, it can be in multiple forms, right?
तो उसमें क्या हो जाता है कि दीज आर द बिजनेसेस व्हिच यू कैन मेक, मतलब तुरंत पैसा आ जाएगा, राइट राइट राइट, बट देयर आर सम टेक प्रोडक्ट्स व्हिच विल टेक टाइम टू बिल्ड, इवॉल्व। राइट? नो नो, इवॉल्व नहीं, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड. अच्छा। Once you build, that is the time the revenue opportunities come in, right? Nice. So those businesses which needs time to build are the ones which need investment. Those businesses that don't need time to build, you don't need investments for that, right? So fundraising is, मतलब सबको लगता है कि fundraising कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, but that's not the, अच्छा, सिर्फ अपन बात ही कर रहे हैं या वास्तव में भी आपने भी कोई एंटरप्रेन्योर देखे हैं जो फंड रेजिंग की बहुत बात करते हैं, फंड रेज कर लो, ऐसा मार्केट में अभी हवा है तो हवा या नहीं है, ना, हवा या तो फिर अपन बात कर रहे हैं सिर्फ? नहीं, देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आई डोंट नो, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स अपने धंधे में लगे रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों से पता नहीं चलता. नहीं बता। वो हवा तो आप लोग बनाते हैं, टू स्पीकिंग टू फाउंडर्स, सेलिब्रेटिंग, यू नो, मीडिया एंड पीपल लाइक यू मेक दैट हवा. आपको पता होना चाहिए, राइट? जनरली एंटरप्रेन्योर को, ही इज इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस, राइट? ही इज नॉट सीइंग, व्हाट आर, मुझे फंडिंग लेना है नहीं लेना. देयर आर सम पीपल हु मेक्स द मिस्टेक दैट दे सोचते हैं कि ये सब मीडिया में सब देख देख के मुझे फंडिंग लेना, बिजनेस से पहले फंडिंग लेना, राइट? दे थिंक दैट दिस इज अ वे टू डू बिजनेस. But this is where we all need to collectively educate people that, right, funding is a means to how you want to achieve the milestones of your business. Funding is not business. नहीं, तो मैं तो फाउंडर्स टीम में ट्रू वैल्यू की बात करता हूँ हमेशा, मतलब मैं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हूँ, मतलब हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि जो बात करेंगे कि वैल्यूएशन पे जाना चाहिए. मैं तो कोई भी फाउंडर आता है तो बात करता हूँ प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया आप लोगों ने, Correct. पैसा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, जेब में कितना पैसा आपके. Correct. और Yeah. असली असली बात बताओगे फाउंडर्स को तब जाके वो एक अच्छे काम कर पाएगा, अदरवाइज वो दिमाग में रहेगा कि यार नहीं यार मैं. नहीं, आप कुछ फाउंडर्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि कल हम 10,000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे, इस साल 10,000 करोड़ की बना लेंगे और इतना करोड़ का बना लेंगे. मैंने कहा कैसे होगा, 10,000 करोड़ के हाथ पांव होते हैं, हाँ, हाथ पांव के एक्चुअली पूरा आदमी होता है वो, करेक्ट. तो नहीं हो पाएगा. देखो, देर आर सम थिंग्स लाइक, अरे आपने शुरू में बोला था कि 100 लोगों में से एक भी एंटरप्रेन्योर पैदा हो गया, या ही इज एबल टू टेक योर लेसन्स एंड इम्प्लीमेंट इन हिज लाइफ, योर पॉडकास्ट इज डन, राइट? एंड माई वैल्यू ऑफ 1 hour स्पेंडिंग हियर इज डन. if one person is able to at least take 10% of the gyan that I'm giving today, right, if he's able to implement, we are done, right? But क्या होता है ना, all of us as young kids, हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमारे पेरेंट्स यूज टू ऑलवेज टेल, यार पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, डू समथिंग यूजफुल डू समथिंग यूजफुल. बट व्हाट वी यूज टू डू, हम लोग खेलते थे, ये करते थे, मतलब मल्टीपल थिंग्स वी यूज्ड टू, राइट? And there is a certain age when you come and then you become serious in life, right? When you become serious in life, you go and seek information, right? So I am saying that a lot of people will be in that segment of, हम कितना भी बोलेंगे ना, they will think that business ऐसे ही होता है जैसे उन्होंने मीडिया में देखा है. They will get into it, they will realize fail होंगे, and that is the time they'll realize that ऐसे नहीं होता, right? So you need to give time, like बच्चों को हम जैसे टाइम देते हैं, उसका एक टाइम आएगा जब वो सीरियस हो जाएगा. Every businessman will get that, time. तो आज And की that is the बातों से time, at that time you need to tell them what to do, right? So तो आज की बातों से आपने क्लियर कर दी ने, वही मेरा जो आज का पॉडकास्ट करने का आपसे मकसद यही था कि रियल वैल्यू कैसे ली जाए. तो आज आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो क्लियर कर ही दी correct, yeah. जो मेरा एजेंडा था आज का. एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से सिर्फ एस्पायरिंग फाउंडर्स के लिए जो द फाउंडर्स ड्रीम कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं, जो देखते हैं रोज और कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो ये सोचते हैं अभिषेक के पॉडकास्ट में जाएंगे फिर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो एक उनके लिए मैसेज. See, what I will tell founders is, आजकल क्या होता है कि there is some technology available. उस टेक्नोलॉजी को मैं कैसे यूज करूंगा टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. लाइक फॉर एग्जांपल एआई की बात करते हैं, राइट? और से फ्यू इयर्स बैक इट वाज, एंड्रॉयड एंड iOS, राइट? मेरे को ये करना आता है, इसको पकड़ के व्हाट इज अ प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व. टेक्नोलॉजी को पकड़ के प्रॉब्लम दे ट्राई टू आइडेंटिफाई. But what I would say is identify a problem first and then see what technology need to be applied to solve this problem. Right? That is the first thing that I would say. Don't go with the technology that is available, but go with the problem that is available and then figure out what technology that needs to be. Second is, funding is not everything. Funding is a means to achieve your objective. पहले अपना बिजनेस को समझो, इस बिजनेस के लिए अपफ्रंट कैपिटल चाहिए. देन यू फिगर आउट व्हाट इज शुड बी द सोर्स ऑफ कैपिटल. लोन होना चाहिए या फंडिंग होना चाहिए. अगर पैसे चाहिए तो चाहिए फॉर हैविंग दिस बिजनेस. एंड
if you're doing a profitable business from day one and if there is no need for funding, don't go for funding, right? It is not sexy. विजय सर, थैंक यू सो मच Yeah. फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू। और आपके साथ बात करके सॉलिड लर्निंग मिल गई, और एक ही बात पे शायद 1 करोड़ की जो बात मैंने बोली थी, आपने 1 करोड़ की बात कर दी, वही इस पॉडकास्ट का मेन टॉपिक बन गया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो।